लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं यूपी के कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। बीजेपी ने अपनी एक और सूची घोषित की है, लेकिन यहां से भी कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नदारद है। ऐसे में यूपी में कई तरह की चर्चाएं सियासत में तैरने लगी हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट इस बार कट जाएगा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों द्वारा लगाया गया संगीन आरोप उनकी कुर्सी ले लेगा? यूपी में बीजेपी ने कैसरगंज समेत कुछ सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और उनके समर्थन में पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताएं जनसभाएं में कर रहे हैं। जिन सीटों पर बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं उनमें कैसरगंज लोकसभा सीट भी है। यहां ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, लेकिन वो टिकट घोषित नहीं होने के बावजूद चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज हम कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के दावे और वहां की हकीकत पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। यूपी में बीजेपी ने अपने हिस्से में आई 75 लोकसभा सीटों में से 70 पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है उनमें कैसरगंज भी है। कैसरगंज उत्तर प्रदेश में आने वाली एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। कैसरगंज लोकसभा सीट गोंडा और बहराइच जिले में पड़ती है। ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार 3 बार से यहां से सांसद हैं। भाजपा छोड़कर सपा में पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह 2009 में यहां से चुनाव जीते, लेकिन 2014 में चुनाव से ठीक पहले वह सपा छोड़कर वापस बीजेपी आए और यहां से चुनाव जीते। फिर एक बार 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह ने यहां से भाजपा के ही टिकट पर बड़ी जीत दर्ज की। यहां तक तो ठीक था। ब्रजभूषण का इस पूरे क्षेत्र में जो दबदबा रहा है वो दिखता भी है, लेकिन इसी बीच देश के दिग्गज महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का जो आरोप लगाया और उसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और देश भर में ब्रजभूषण शरण सिंह का चौतरफा विरोध हुआ। अब यहीं से बीजेपी का सरदर्द शुरू हो जाता है। पीलीभीत से वरुण गांधी, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटने के बाद चर्चाएं हैं कि कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। टिकट को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। महिला पहलवान के मुद्दे पर बीजेपी की बहुत किरकिरी हुई थी। इसके बाद से बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह से किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह टिकट को लेकर बेहद आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में कैसरगंज लोकसभा के क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, जबकि टिकट अभी फाइनल ही नहीं हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने एक्स पर चुनाव प्रचार की तस्वीरें शेयर की, जिसमें लिखा, चारों ओर भाजपा ही भाजपा, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। टिकट काटने की संभावनाओं के बीच कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनावी अभियान की शुरुआत करके भाजपा को एक संदेश दे दिया है कि टिकट कटा तो भी वे चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा के लिए समस्या यही है कि टिकट दिया तो महिला पहलवानों के यौन शोषण के मुद्दे पर किरकिरी होगी और चुनाव में जन आक्रोश देखने को मिलेगा। इसी की एक बानगी पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली है। यहां आसनसोल से भाजपा ने मशहूर भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन उनके महिलाओं के ऊपर एक कथित आपत्तिजनक गाने से भाजपा ने पवन सिंह का टिकट ही काट दिया। भाजपा महिलाओं के मुद्दे पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, तो क्या महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह पर भाजपा कोई रिस्क लेगी? अगर भाजपा रिस्क नहीं लेती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह का लोकसभा का टिकट कट सकता है। लेकिन यहां परेशानी यह भी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस पूरे क्षेत्र में जो दबदबा और प्रभाव है वो स्वयं भाजपा आलाकमान भी जानते हैं। ऐसे में यहां बीजेपी और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों ही फंसे हुए हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि चर्चा यह है कि तमाम विवादों के कारण बीजेपी इस बार इन्हें टिकट नहीं देना चाहती। चर्चा यह भी है कि बीजेपी इनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देना चाहती है। इसी बात पर बीजेपी और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच में ठनी हुई है। भाजपा नेतृत्व ने ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे प्रतीक भूषण में से किसी एक को टिकट देने का प्रस्ताव भी दिया। फिलहाल ब्रजभूषण इसके लिए तैयार नहीं है और उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी देने के बावजूद कैसरगंज पर भाजपा कोई ठोस फैसला नहीं कर पा रही है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।